हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की जो एसएसटी की बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपके एसएसटी की बुक है 8th क्लास की, उसमें जो पहला लेसन है वो है मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक समय या आधुनिक काल। मतलब इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, हमने उस पीरियड के बारे में पढ़ना है जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको 3 पार्टों में हमने इसको एसएसटी में इसको पढ़ा था। इससे पहले आपने देखा अगर एंसेंट के बारे में पढ़ा मेडवल के में, और अब हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न। जो आपकी 6th और 7th क्लास थी उसके अंदर आपने पहले पढ़ा था एंसेंट और मेडवल, ये दो चीज़ों को आपने पढ़ा था। और अब की बार जो आप पढ़ोगे वो है आपका कौन सा पीरियड है, मॉडर्न। मॉडर्न मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर बच्चों हमने क्या देखना है कि जो एंसेंट था और मेडवल, ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा, अब प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न। तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर है या सोर्स, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनके द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। जे किस प्रकार लिटरेचर हमारे पास है, आर्कोलॉजी डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारे पास, और म्यूजियम में क्या डॉक्यूमेंट्स है, या फिर जो फॉरेन ट्रेवल्स जो आए, विदेशी यात्री जो भी आए, उनके द्वारा जो ऑथर है बुकों के, जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके जो राइटर हैं, उन किस दृष्टिकोण से या फिर किस तरह की इमेजिनेशन उन्होंने की कल्पनाएं की, और किस तरह का समाज उस समय था, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड सोशल जो कंडीशन मॉडर्न पीरियड में रही, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट होता है बच्चों 8th सेंचुरी, ठीक है। और वी हैव रीड अबाउट द एंसेंट एंड मिडवल पीरियड इन ओवर अर्ली क्लासेज, मतलब इससे पहले की जो क्लासेज हैं उसके अंदर हमने कैसे जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसके डेवलपमेंट, मतलब जो मनुष्य आदि मानव के रूप में जो जंगलों में रहता था, वहाँ पर जो स्टे किया था उन्होंने जंगलों के अंदर, और मॉडर्न जो मानव है, मॉडर्न वुमेन है, इसकी जो डेवलपमेंट है एक लॉन्ग टर्म के बाद, उन्होंने जिस तरह की लाइफ उन्होंने स्ट्रगल करते हुए जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया, उन सब चीज़ों का हमने पढ़ा। आप बात करेंगे मॉडर्न में बच्चों आते हैं जो हमारे सोर्स है, ठीक है, जो मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के, जैसे आर्कोलॉजिकल जो हमारे पास जितने भी जैसे पार्लियामेंट है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, मतलब आर्कोलॉजिकल में आते हैं जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक, मतलब वे चीज़ जो उस टाइम की इमारतें हों या फिर उस टाइम की जो बिल्डिंग जो बनाई गई थी, तो उन सब चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम समय का रहा था, उन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी है या उस समय की जिस तरह की सोशल पॉलिटिकल जो लाइफ थी लोगों की, उन सब के बारे में पता चलता है। और इसके साथ साथ जो सोर्स हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी, दो तरह के सोर्स होते हैं। प्राइमरी में हमारे पास जो इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, उसमें आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक है, रिमेन्स एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब उस समय के जिस तरह की लाइब्रेरी में कह सकते हो, या उस टाइम में जो भी डिपार्टमेंट थे उन डिपार्टमेंटों के अंदर जिस तरह के भी सर्वे के हों या फिर फोटोग्राफी का हो या वीडियो का, एनीथिंग उस समय के जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है जिनको हम देख सकते हैं, वो किस में आते हैं, प्राइमरी मटेरियल, जो हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में बताता है। और सेकेंडरी जो सोर्स है मटेरियल का है, वो इंक्लूड किया जाता है, रिपोर्ट हो, रिव्यूज या आर्टिकल्स हो या बुक्स, उस समय की जो भी किताबें लिखी गई वो किसके जो प्राइमरी है उनके बेस पे जो चीज़ लिखी गई वो चीज़ इसके अंदर शामिल होती है। और इसके साथ साथ बच्चों हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे, आपका जो पहला लेसन है उसके अंदर ये है, एक चीज़ हो रहा है, इसको लिटरेरी सोर्स, मतलब क्या, जो साहित्यिक होते हैं ना, उस समय की जो किताबें जो लिखी गई लोगों के द्वारा पर्टिकुलर लाइफ में अपनी जो चीज़ें उन्होंने उस समय लिखी थी। लिटरेरी सोर्स फॉर द पीरियड आर आल्सो अवेलेबल इन लार्ज
क्वांटिटी, मतलब जो साहित्य हमारे पास लिटरेरी सोर्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। देयर आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच आर केयरफुली प्रिजर्व्ड आर आर्काइव्स एंड म्यूजियम, मतलब जो उस समय के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास सुरक्षित है। कहाँ पर रखे हुए हैं, जो आर्काइव्स, और कहाँ पर होते हैं, म्यूजियम, जो संग्रहालय होते हैं उसके अंदर बड़ी सुरक्षित रूप से वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, मतलब प्रशासनिक, उस समय में जो अंग्रेज़ों के समय की अगर हम बात करते हैं या मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं, तो जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने भारत में बनाई, जो ऑफिसर होते थे उनको, जैसे हम डीसी भी बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर जो होता है हमारा, जिला अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, तो उनके सबके अपने अपने रिकॉर्ड होते थे, उनकी फाइल होती थी, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, सर्वे भी करवाते थे, वो सारी की सारी वहाँ पर रखे हुए हैं। एवरी डिसीजन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ईच मीटिंग ऑफ द मुगल पीरियड वी रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व्ड केयरफुली, मतलब उस समय के जितने भी उन्होंने मीटिंग की या जिस तरह का वो प्रोसीजर अपनाते थे उन समय में, जो मुग़ल काल की हम बात करते हैं और कुछ हिस्सा मुग़ल का और अंग्रेज़ों का समय का जो रहा, उन सभी को बड़ी सावधानी से और अच्छे तरीके से उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब चीज़ों को उन्होंने बड़ी आसानी से और गंभीरता से समझते हुए उन चीज़ों को उन्होंने सेफली वहाँ पर रखा हुआ है। This led full availability of each government documents that helped historians immensely in their study of this period, मतलब जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्सों को जो संभाल के रखा, उन सब चीज़ों को बड़ी सहायता होती है, उन सब चीज़ों को या उन सब डॉक्यूमेंट्सों को जब अच्छे से स्टडी करते हैं कौन, हिस्टोरियन, मतलब जो इतिहास लिखने वाला इतिहासकार है वो उस समय के इन डॉक्यूमेंट्सों को जब देखता है, उनकी स्टडी करता है, तो बड़ी आसान तरीके से क्या वो मदद मिलती है एक इतिहास लिखने में। और उस समय के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये ऑथेंटिक होते हैं, और उस तरह की जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंडीशन थी उन सभी का अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए या उन सब जो जानने के लिए बड़े ही हेल्पफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दिस पीरियड आर नो प्रिजर्व्ड इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, मतलब मोस्ट बड़ी मात्रा में क्या ये ऑफिशियली, ठीक है, कार्यालय के ये रिकॉर्ड है बहुत बड़ी मात्रा में, जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो दिल्ली में है, उसके अंदर बड़ी सावधानीपूर्वक वहाँ सुरक्षित रूप से वो मौजूद है, हम उनको देख सकते हैं। और उन सब की स्टडी करते हुए जो हिस्टोरियन है एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से एक हिस्ट्री का निर्माण करता है। सर्वे रिपोर्ट्स, मतलब उस समय के जिस तरह के ज़मीन का है या वनों का है या फिर कोई भी लैंड है उन सभी का जो सर्वे किया जाता था, तो उस समय की जो रिपोर्ट तैयार की जाती थी वो भी काफ़ी लाभदायक होती थी उस समय के रिकॉर्ड को जानने के लिए। ड्यूरिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल वर्जन्स ऑफ सर्वेज वर कॉन्डक्टेड लाइक पॉपुलेशन सर्वे, मतलब क्या जनसंख्या गणना की इस तरह के जो वो सर्वे करते थे, या रिवेन्यू मतलब राजस्व व्यवस्था जो पैसे इकट्ठे किए जाते थे, टैक्स इकट्ठे करने की जो थी वो सर्वे किया जाता था। लैंड सर्वे जो ज़मीनों को देखा जाता था कौन कितनी उपजाऊ है, कहाँ पर फॉरेस्ट सब ज़्यादा है, या कौन सी लैंड है जहाँ पर फार्मिंग या खेती की जा सकती है, इस तरह के सर्वे भी करते थे। ETC इत्यादि भी लोग, जैसे मैपिंग का वाज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्वे, मतलब जो नक्शे बनाए जाते हैं, जो मैप किए जाते हैं, इन सर्वे के आधार पर फिर बाद में वो एक बड़ी आसानी से अच्छा और स्पष्ट ऑथेंटिक वैज्ञानिक मैप भी तैयार या मानचित्र तैयार कर सकते थे। मैन द टोपोग्राफी मैप्स वर मेड बाई द ब्रिटिश ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस समय के जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों का जो समय रहा है उस समय के दौरान बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों के द्वारा क्या ये मैपिंग की गई, बड़ी मात्रा में सर्वे किए गए। कैंजियोस ऑपरेशन ऑल स्टार्टेड, मतलब इस तरह के जो प्रक्रियाएँ हैं उस समय उन्होंने आरंभ की और चलाई गई। ऑल दोज रिपोर्ट आर वेल प्रिजर्व्ड
एंड रेडली अवेलेबल इज यस, मतलब उस समय की जो चीज़ें हैं उनको बड़ी आसानी से हम जान सकते हैं और वे बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास अवेलेबल है। तो बच्चों आज हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया कि हमारे जो एसएसटी है उसका जो पहला लेसन है मॉडर्न पीरियड, उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और कैसे ऐसे कौन कौन से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हैं जिसके द्वारा हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हुए उन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है। और थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति कैसे होती है, कैसे इंग्लैंड में की जाती है और किस तरह के यूरोप के साथ साथ वर्ल्ड में किस तरह के चेंजमेंट आते हैं। और कॉलोनियल स्टेट की अगर बात करते हैं हम, या फिर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, या फिर राइज ऑफ कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, रेनेसा है, रिफॉर्मेशन है, या फिर न्यू इन्वेंशन है, ये कॉलोनियल नेशन है कि मतलब किस तरह का स्टेप टू स्टेप किस प्रकार उद्योग क्रांति आई, किस प्रकार पूंजीवाद का उदय हुआ, किस प्रकार पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार हुआ, ये सभी चीज़ें के बारे में ये जो हमारा लेसन है पहला लेसन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, ये चीज़ आज के लिए इतना ही, कल इसको पूरी डिटेल के साथ कल इसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।